बच्चों, प्रकाश संश्लेषण में जैसा हमने बताया है कि पत्तियों द्वारा भोजन तैयार किया जाता है और ये भोजन ज़्यादा अधिक हो जाएगा पत्तियों में, खाली स्थान नहीं रहेगा तो पत्तियां भोजन नहीं बना पाएंगी। इसलिए भोजन बनता रहता है और इसका स्थानांतरण होता रहता है। स्थानांतरण का मतलब किसके माध्यम से होता है? यह होता है फ्लोएम के माध्यम से। जैसे जल जाइलम के द्वारा जाता है, उसी तरह से पत्तियों द्वारा तैयार किया हुआ भोजन फ्लोएम के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में जाता है जहां पर इसकी आवश्यकता होती है। फ्लोएम में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं: फ्लोएम चालिनी नलिकाएं, फ्लोएम सहकोशिकाएं, फ्लोएम मृदूतक, फ्लोएम तंतु। ये जो चारों चीजें हैं ये आवृत बीजी पौधों में ही पाई जाती हैं और भोज्य पदार्थों का परिवहन जो होता है वह फ्लोएम चालिनी नलिकाओं द्वारा, फ्लोएम सहकोशिकाओं द्वारा होता है। इसलिए पौधे जो भोजन बनाते हैं जहां पर इसकी आवश्यकता होती है फ्लोएम के माध्यम से वह वहां पर पहुंचता है, इसलिए इसे कहते हैं पौधों में भोज्य पदार्थों का परिवहन। देख, हम इस फिगर के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि एक ऊडी पौधा है, मतलब काष्ठ का पौधा है जिसमें लकड़ी जिसको कहते हैं होता है। इसमें अंदर की तरफ जो कड़ा वाला भाग है वह होता है जाइलम, जैसा ये फिगर में है। ये फिगर में है, अंदर वाला भाग जो है वह जाइलम है और बाहर वाला जो छाल वाला भाग है वो होता है फ्लोएम होता है। अंदर वाला भाग जाइलम होता है। देखिए, सहकोशिकाएं हैं, चालिनी नलिका है, चालिनी प्लेट है। अब किसी पौधे को जैसे हम लोग भेंट कलम करते हैं या कलम लगाते हैं तो क्या करते हैं, उसका पेड़ के जो छाल है, छाल मतलब क्या हो गया, फ्लोएम, उसको हटा देते हैं। फिर एक मिट्टी बांध देते हैं, थोड़ा नमी देते हैं, पानी गिरता रहे। तो जब भोज्य पदार्थ जो है पत्तियों द्वारा बनाया गया जो सुक्रोज है, वो शुगर है, वो नीचे नहीं परिवहन करता है तो वहीं फूल जाता है, वहीं से जड़ें निकलने लगती हैं। जब जड़ें निकलती हैं फिर उसको काट करके हम नया पौधा बना लेते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पौधों में भोजन का परिवहन जो है वो फ्लोएम के द्वारा ही होता है। इसके लिए एक वैज्ञानिक हैं मुंच ने अपनी एक परिकल्पना प्रस्तुत किया और बताया कि जो पत्तियों में मध्य ऊतक होता है, पर जो कहते हैं पर्णमध्योतक, इसमें हमेशा भोजन बनता है और जाइलम द्वारा जो जड़ों से अवशोषित जल है वो पत्तियों में पहुंचता है और पत्तियों में पर्णमध्योतक कोशिकाओं में जो भोजन बनता है वह फ्लोएम के माध्यम से पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचता है। जैसा मुंच ने ये बताया है, जैसा कि मुंच ने बताया है कि ये पर्णमध्योतक कोशिकाएं, ये पत्तियां हैं और देखो ये मृदा से जल कोशिकाएं ग्रहण की, ये जड़ है और फिर जाइलम द्वारा पर्णमध्योतक में पहुंचता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, प्रकाश हो गया और ये यहाँ क्या बना, वो बन गया शुगर बना और फ्लोएम द्वारा फिर इसका परिवहन होता है जहां पर इसकी जरूरत होती है। मुंच ने यही बताया कि पौधे में कंज्यूमिंग एंड, मतलब जहां इसकी खपत है भोज्य पदार्थों की, फ्लोएम ले जाता है और पौधों में इस प्रकार से विकास होता है।